जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बिल्कुल कल की ताजा खबरें, यानी 8वां वेतन आयोग इस बार नहीं खाएंगे धोखा। सभी कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। बोला सरकार करती है मनमानी, लगानी होगी रोक। और कहते हैं 8वें वेतन आयोग की जो संरचना है उसमें पे कैसे बढ़ेगी, पेंशन कैसे बढ़ेगी, डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला क्या होगा, और उनके ऊपर जेसीएम के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में बताएंगे। और इसके बाद बताएंगे आज न्यूज कह रहे हैं कि कम से कम आपकी दोगुनी सैलरी और पेंशन बढ़नी चाहिए। दोनों बातों पर करूंगा। और दोस्तों कल हुई थी कैबिनेट की बैठक और अहम फैसले लिए गए और मिडिल क्लास को पूरा ध्यान रखा गया और आयकर छूट यानी टैक्स छूट के ऊपर मोहर लग गई है, मेहरबान हुई है सरकार। और मैं बात करूंगा दोस्तों पोस्ट पर, हाँ जी दोस्तों, पुंछ के ऊपर पोस्ट पर अटैक, वो भी पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कैप्टन को ढाया यानी कैप्टन को ठोका। उनके साथ मिलिटेंट और जो पाक के सैनिक थे उनको भी अच्छे से पिला। देखिए इस वीडियो को। और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, अब ईएमआई सस्ती और लोन आसान, मिडिल क्लास के लिए एक और राहत बड़ी खबर। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम कहते हैं कि आज 8वें वेतन आयोग की जो घोषणा है वो गवर्नमेंट को आज उसका प्रूफ मिल जाएगा कि आज दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट हैं, क्या होता है। लेकिन मैं ये वीडियो आप देखिए जिसमें शिवगोपाल मिश्रा रेलवे यूनियन के भी बड़े लीडर हैं, अपने रेलवे यूनियन के कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे, कमर कसने के लिए बोल रहे थे। पे कमीशन के बाद में कोई झगड़ा हो, छठा पे कमीशन बहुत अच्छा है, सबने उसका स्वागत। 7वें पे कमीशन में हमारे साथ बेईमानी हुई, चीटिंग हुई, इसी तरीके की चीटिंग होगी तो निश्चित तौर पर हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम संघर्ष चाहते हैं। हमारा नारा है कि हम अपना अधिकार चाहते नहीं, किसी से मांगते। और सीधा सीधा उन्होंने क्या कहा है कि यह सरकार अपनी मनमानी करती है, वेतन आयोग कुछ भी रिपोर्ट दे लेकिन इसके जो मन में है वो करेगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि 6वां वेतन आयोग बहुत अच्छा आया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में इस सरकार ने हमारे साथ षड्यंत्र किया, धोखा किया। हमने कहा इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, अपना हक मांगने के लिए सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयारी हो। जैसे उन्होंने कहा कि हमसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात की, मैंने तुरंत टर्म्स ऑफ रेफरेंस का पूरा लेखा जोखा सरकार के सामने भेज दिया कि ये किस किस के लिए लागू है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, 18 महीने डी एरियर की बात की, 5% एडिशनल पेंशन की बात, कम्यूटेशन की बात। और उन्होंने कहा है कि जो आपका यूनिट है उसको 3 से 3.6 कर दीजिए। और कहा है कि अभी उन्होंने बड़ा हवाला दिया कि आप डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला को तो मानते हो लेकिन उसके हिसाब से चलते नहीं, उसके हिसाब से पे कमीशन अपनी सिफारिशें करता है और जमीनी हकीकत का इतना समय लेता है, लेकिन आप उसको मानते नहीं। जैसा कि आपने 7वें वेतन आयोग में धोखा किया था। पहला वेतन आयोग इस सरकार का था, 6वां वेतन आयोग आप समझ सकते हो कि कांग्रेस गवर्नमेंट का था, वो ठीक था। लेकिन 7वें में आपने बड़ी चालाकी की, और चालाकी सबसे पहले डीए के साथ की, और चालाकी दूसरी आपने कर दी कि उसके अंदर जो 2.57 जो मिनिमम हमारी 18,000 थी, और आप रात को बोला शाम ये बात हो रही थी लगातार कि 21,000 कम से कम करेंगे, और जब घोषणा 18,000 की और उसको लेकर आज तक हम लड़ते रहे। हमने 3.68 का फैक्टर सुझाया था, आपने 2.57 पर लटका दिया, और उससे सीधा किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, उस पे कमीशन को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ डीए से काम चल रहा है। तमाम बातें कही उन्होंने कहा अकॉर्ड फॉर्मूला कहता है कि आपको एक आदमी को इतनी कैलोरी चाहिए। अब कैलोरी चाहिए तो कैलोरी तो अलग अलग लगेगी, यानी उन्होंने कहा रेलवे का हवाला दिया, कोई ट्रैक मैन है वो ज्यादा खाना खाएगा, कोई ऑफिस में बैठा है, कोई ड्राइवर है, यानी एक एक पहलू पर उन्होंने कहा कि इस बार सरकार जरूर धोखा करेगी, क्योंकि सरकार सारी रिपोर्ट्स मांगती है, समझती है, टटोलती रहती है, वो अपना सर्वे करती है, लेकिन उसके मन में क्या है वो वही करेगी। लेकिन इस बार बोला हमने पहले से ही चाबी लगा के रखी, पहले से लगातार बात कर रहे हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगा था, मैंने बिल्कुल 6 घंटे में तैयार करके भेजा, नहीं तो हमारे ऊपर ठीकरा फोट देते कि हमने आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए बात की। ये सारी बातें शिवगोपाल मिश्रा जी ने रेलवे कर्मचारी यूनियन के जितने सदस्य हैं उनके एक मोटिवेशन के लिए कहा, और आगे आने वाली बोला हमारा काम है हकों की लड़ाई लड़ना, हम पीछे थोड़े ही हैं, हमारे पास शक्ति है, हम काम करने वाले हैं, ये योजना बनाने वाले हैं तो योजना बनाएंगे। लेकिन हमारी पे की बात हो, पेंशन की बात हो, सुविधा की बात हो, वेलफेयर की बात हो, जब ये लोग बैठ कर वहां ले रहे हैं, हम तो काम करते हैं इस देश के लिए, तो हमारा तो हक बनता है, तो घबराने की बात नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। अब हम सरकार को भी हम देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 9 या 10 तारीख को हमारी मीटिंग हो सकती है, उन्होंने कहा है 10 तारीख को मीटिंग है, और उन्होंने कहा और मीटिंग में हम सारी चीजें ये रखेंगे, और जेसीएम से उन्होंने अपनी सारी चीजें कर ली है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि
खबर क्या है? हाँ, अभी कह रहे हैं फिटमेंट फैक्टर, कुछ कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.0 की मांग हो सकती है शुरू। जाने अपेक्षित वेतन संशोधन क्या हो सकता है। और ये आप खबर देख सकते हो 7 फरवरी 2025 की में लिखा है, एक वरिष्ठ यूनियन नेता ने कहा है कि, और इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परादर्शी मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के नेता एम राघवैया ने एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि न्यूनतम वेतन बढ़कर कम से कम 36,000 होगा। यानी उन्होंने 2.0 फैक्टर से तो सोचा ही नहीं कि इसके नीचे जाए। तो दोस्तों देख सकते हो कि लोग किस तरीके से कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 3600 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग से संकेत मिलता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 होगा। और उन्होंने कहा है कि जैसा 7वें वेतन आयोग में 2.57 था और 7,000 से बढ़कर 18,000 हुई थी, और अभी 18,000 से बढ़कर के ये 36,000 होगी, जो कि पे लेवल 1 की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा इसी तरह हर एक पे लेवल में इस बात का इजाफा होगा। और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे तर्क दिए, आप देख सकते हो, हाउ सैलरी मैनी राइज इफ फिटमेंट फैक्टर 2.0, उस तरह कैसे बढ़ेगा। और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, और इसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है। जैसे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए हमारे जेसीएम के स्टाफ साइड के सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा ने उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करा दी है। और आप उन्होंने कहा है कि ये जो लागू है, तो आप देख सकते हो कि सरकार अपना चुनाव का एक उसका तरीका है, तो ये जल्दी ही लागू करेगी। आप ये खबर और देख सकते हो, ये भी एक जेसीएम के ही नेता हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने इनका नाम लिया। और अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि कैबिनेट की बैठक, टैक्स में छूट को मंजूरी। हाँ जी दोस्तों, कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, जैसा आप खबर देख सकते हो। कल धगाधक यही खबरें चल रही थी कि मोदी कैबिनेट ने दी आयकर बिल को मंजूरी। स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए 8,000 करोड़ का ऐलान। सबसे पहला, जैसा आप जानते हैं कि हमारे नौजवान साथियों के लिए, नौजवान नागरिकों के लिए हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक बहुत बड़ा मिशन रहा है। आज स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपए नया अप्रूवल मिला है, और इसमें बड़ा फोकस लाया गया है कि कन्वर्जेंस पे बहुत ध्यान हो, क्वालिटी पे बहुत ध्यान हो, और इस तरह से हो कि जिससे कोऑर्डिनेशन बने विभिन्न सेक्टर्स में। अब तक का जो अनुभव रहा, आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में पहली बार भारत में स्किल मंत्रालय का स्थापना किया था। जो स्किल एक देश के लिए, नौजवानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और उसको हमेशा एक साइडलाइन किया जाता था। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस इनिशिएटिव को लेके स्किल का मंत्रालय एक नया बनाया था, और लगातार इस पे फोकस करके, उसमें सुधार करके, अनुभव के आधार पे उसको और इम्प्रूव करते जाते। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार यानी कल 8,800 रुपए करोड़ का स्किल इंडिया को 2026 में ये उन्होंने दिया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि कौशल भारत के लिए 8,000 करोड़ रुपए का ऐलान, और 2.27 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी इसमें होंगे। और उन्होंने कहा ये आयकर बिल को मंजूरी दे दी है, और इसका पूरा सदन में ये पेश होगा कि जो आपकी टैक्स अजम्पशन थे, और टैक्स अजम्पशन में जैसा हम सभी जानते हैं कि जो पहले पुराना और नए स्लैब में यानी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अभी 4 लाख का कर दिया 0%, 5 से 7 लाख 5% है, अभी 4 से 8 लाख 5% है, 7 से 10 लाख 10% था, वो 8 से 12 10% है, और 10 से 12 15% था, 12 से 16 15% है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो। उसमें सीधा जब फायदे की बात की गई तो आप समझ सकते हो टैक्स डिडक्शन का आपको दूसरा चार्ट में आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके से आपको फुल अप टू 12 लाख तक किस तरीके से आपको बेनिफिट सामने आ रहे हैं। तो इस बिल को मंजूरी दे दी दोस्तों। और बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, पोस्ट, अब मैं फौजी बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, जैसे समझते हो कृष्णा घाटी केजी जो कि पुंछ के अंदर है, वहां पर फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर कब्जा करने के लिए इंडियन आर्मी का एक कैप्टन शाहिद नवाब अपनी बैट टीम के साथ वहां पर उसने अटैक किया था। लेकिन ये गनीमत रही कि हमारी फौज हमेशा चौकन्ना रहती है, और रिटाइलेट किया और जबरदस्त जवाब दिया, कैप्टन को भी उड़ा दिया और उसके साथ जो 6 से 7 जवान थे उनको भी खत्म किया दोस्तों। जो कि कल की आप खबर हमने आपको डाला था कि सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। इनमें 3 पाकिस्तानी सैनिक,
इंडियन पोस्ट पर बैट टीम के हमले की साजिश नाकाम। भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया और उन्होंने कहा एलओसी के नजदीक यानी कृष्णा घाटी के पास फॉरवर्ड पोस्ट पर इन्होंने उनकी बैट जो टीम होती है, पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम को बैट बोलते हैं, उनके भी लोग शामिल थे। जो कैप्टन था उसकी मौत हुई। आतंकवादी अल बरद ग्रुप के हो सकते हैं, उसमें कुछ आतंकवादी थे। और जैसा कि पाकिस्तानी पीएम ने इसको मामले को पहले ही काफी कुछ डिस्प्यूट चल रहा था और इसके तहत उन्होंने एक कार्रवाई की और कार्रवाई का अंजाम आप देख सकते हो दोस्तों। अब मैं बात करूंगा ईएमआई सस्ती, लोन आसान, मिडिल क्लास को राहत। हाँ जी दोस्तों, ये कल की एक और बड़ी खबर थी कि 5 साल बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.50 से 8.25 हुआ है। यानी यदि आपने घर लिया है, यदि आपने कार ली है, यदि आपने पर्सनल लोन लिया है, किसी भी तरीका लिया है, जैसे इसका नोटिफिकेशन लागू होता है आप जाकर के एक बार बैंक में चेक कर लेना कि जो रेपो रेट में 5 साल बाद जो कटौती की गई है आपके होम लोन, कार लोन की ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा। तो रेपो रेट की कटौती पर आम लोगों को कैसे मिलेगी राहत। टैक्स विशेषज्ञ वरिष्ठ सीए सचिव महेश्वरी के अनुसार एक लंबे समय के बाद ब्याज दरों में कटौती की गई है, जिससे आम आदमी को होम लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई में राहत मिल सकती है। ब्याज दरों में कटौती की वजह से सस्ते कर्ज से लोगों पर से ईएमआई का बोझ कम होगा। लेकिन इस कटौती के बाद बैंक अपनी लैंडिंग रेट किस तरीके से मेंटेन करती है। 25 आधार अंकों की कटौती से होम कार लोन की ईएमआई पर होगा असर और ब्याज दर होगी कम। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ।